कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम बसंत भाग 2 कक्षा 7 के पाठ संख्या 3 को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है कठपुतली। जी हाँ, क्या शीर्षक है? कठपुतली। यह एक कविता है जिसको कि लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने, अर्थात इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें इस कविता के माध्यम से कठपुतली के जीवन पर चर्चा करके यह जताना चाहते हैं कि क्या कठपुतलियाँ धागों में बंधकर दुखी है? क्या कठपुतलियाँ अपनी जिंदगी अपने पाँव पर जीना चाहती हैं? क्या कठपुतलियाँ अपनी जिंदगी अपने पाँव पर खड़े होकर जीना चाहती हैं? क्या कठपुतलियाँ इन धागों में अपनी जिंदगी को पराधीनता की जिंदगी समझ रही हैं? क्या कठपुतलियों का स्वतंत्र होना ही उनको पसंद है? तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर एक बार सजा मिल जाए तो जमानत नहीं होती। जी हाँ बच्चों, इसका यही अर्थ है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर ही उस कार्य को करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमें पछतावा के सिवा और कुछ नहीं देता। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमारे लिए आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, अगर हम बिना किसी कार्य को सोचे समझे करते हैं, बिना किसी कार्य को बिना जाने करते हैं, तो हमें उसके बाद उसके लिए क्या मिलेगा? सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। पछतावा के सिवा हमें और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। उससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता और बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ता है। तो आइए इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतलियों के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। क्या कठपुतलियाँ भी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हैं? क्या कठपुतलियाँ भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं? आइए इस कविता को पढ़ के हम जानते हैं। तो कविता का शीर्षक क्या है? कठपुतली। कविता का शीर्षक क्या है? कठपुतली, यानी कि लकड़ी का बना हुआ खिलौना। क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ खिलौना, जिसको कि धागों से बांध दिया जाता है और लोग उसे अपने इशारों पर नचाते हैं। तो इसमें कठपुतली के जीवन पर चर्चा हुई है कि कठपुतलियाँ आखिर में चाहती क्या हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। एक दिन क्या हुआ कि एक कठपुतली बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से से, बहुत तेज उसको गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से उबल रही थी, आग बबूला हो रही थी, और क्या कहती है, क्या बोलती है कि ये धागे जो मेरे हाथों में लगा के रखे हैं ना, इन धागों को क्या करो, क्यों है मेरे पीछे आगे, मेरे आगे पीछे क्यों धागों को लगा के रखे हैं, इन धागों को तोड़ दो
मुझे ये बंधन नहीं चाहिए, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैं इस बंधन में नहीं बंध के रहना चाहती हूँ, मैं अपने यानी कि खुद के स्वयं के पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मुझे इन धागों में बंध कर रहना सिर्फ और सिर्फ दुख के सिवाय और कुछ नहीं देता। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इन धागों में बंधकर दूसरों के इशारों पर क्या करती हूँ, नाचती हूँ। मुझे नहीं रहना इस धागे में बंधकर, मुझे इस बंधन से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुझे मुक्त करो, मैं अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती हूँ। यह कौन बोल रही है? एक कठपुतली बोल रही है। क्या बोली, फिर से समझिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यानी कि एक कठपुतली गुस्से में यही बोलती है कि मुझे मेरे आगे पीछे धागों को क्यों बांध करके रखा है, मुझे नहीं जीना इन धागों में बंधकर, मुझे मेरे पांवों पर खड़े रहना है। इसलिए इन धागों को क्या करो, तोड़ डालो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली है, जब वो ऐसा बोली कि मुझे इन धागों में बंधकर नहीं रहना है, मुझे मेरे पांव पर खड़े रहना है, तो उसके साथ जो अन्य कठपुतलियां थी उनको भी क्या लगा कि पहली कठपुतली सच बात बोल रही है। हम लोग भी क्या करते हैं, उसकी बात का समर्थन करते हैं कि हमें भी इन धागों में बंधकर नहीं रहना है, हमें भी अपने पैरों पर क्या रहना है, खड़े रहना है। हम भी इन धागों पर बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए कि हम इन धागों से क्या हैं, बंधे हुए हैं। हम अपनी जिंदगी परतंत्रता के रूप में जी रहे हैं, हम दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं। क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? क्या हम जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर ही नाचते रहेंगे? ऐसा कौन सोच रही है? तो अन्य कठपुतलियां सोच रही हैं। तो जब पहली कठपुतली की बात सुनी तो सारी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन के करने के क्या हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से तो हम धागों में ही बंधे हुए हैं, हम अपनी मन की जिंदगी को कब जिएंगे। तो पहली कठपुतली का अन्य कठपुतलियों ने क्या किया, समर्थन किया। मगर अब क्या हुआ, अब पहली कठपुतली सोचने लगी, मैंने ये तो बोल दिया, लेकिन क्या यह बोलना मेरे लिए सही हुआ? क्या मैंने यह वाक्य बोलकर सही किया कि मुझे इन धागों में बंधकर नहीं रहना, तोड़ दो इन धागों को, मैं अपने पांव पर क्या रहना चाहती हूँ, तो खड़ी रहना चाहती हूँ। अब जो है पहली कठपुतली को बहुत ज़्यादा सोच में वह पड़ गई कि मैं इन सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। ये सारी कठपुतलियां भी स्वतंत्र जीना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहती हैं, तो क्या मैं इन सारी कठपुतलियों के जिम्मेदारियों को उठा पाऊंगी? पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई, ये क्या मैंने सोच लिया, मैं तो एक क्या हूँ, कठपुतली हूँ, मेरा जिंदगी में क्या वजूद है, क्या मेरे इन धागों को काट देने के बाद क्या मैं अपने पांव पर खड़ी हो पाऊंगी, क्या मैं अपना जीवन जी पाऊंगी, क्या बिन धागों के मेरा इस जीवन में कोई वजूद है, क्या अगर मैं धागों को कटवा लेती हूँ, सारे कठपुतलियों के धागों को कटवा लेती हूँ, तो क्या मैं उनकी जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी। ये कौन सोच रही है, यह सोच रही है पहली कठपुतली, जिसके मन में यह बात आई थी कि मेरे धागों को काट दो, जो गुस्से से आग बबूली हो रही थी, मुझे इन धागों में बंधकर नहीं रहना है, मेरे इन धागों को काट दो, मैं अपने पांवों पर खड़ी रहना चाहती हूँ। तो क्या
पहली कठपुतली का ये सोचना सही है? उसके मन में जो इच्छा हुई, क्या वो इच्छा सही है? क्या वो जिज्ञासा सही है? क्या कठपुतलियों को धागों के बंधन से मुक्त कर देने पर क्या वो सच में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं? तो क्या हुआ, यही सोचने लगी पहली कठपुतली, मैं इन इतने सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को कैसे मैं उठा पाऊंगी। अब वह सोच विचार करने लगी। तो इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें यही बताना चाहते हैं, यही जताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर पहली कठपुतली ने कुछ करने से पहले अपने मन में वह क्या कर रही है, सोच विचार कर रही है। क्या हमें भी, मनुष्य को भी किसी भी कार्य को सोच समझकर ही करना चाहिए? तो हाँ, किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सोच समझकर किया गया कार्य ही हमारे लिए लाभदायक होता है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमें क्या देता है? तो नुकसान के सिवा और कुछ नहीं देता, और बाद में हमें क्या मिलता है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? पछतावा मिलता है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे भी कविता के बारे में दिया गया है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर, ये सच में कर रही थी कि वह अपनी बात को क्या कर रही थी? स्वतंत्रता से व्यक्त कर रही थी कि मुझे इन धागों से मुक्त करो, मैं अपने पांवों पर अपनी जिंदगी को क्या करना चाहती हूँ? जीना चाहती हूँ। मैं अपने पांवों पर क्या रहना चाहती हूँ? तो खड़ी रहना चाहती हूँ। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली क्या है? चुनौतियां हैं। किनके समक्ष? तो कठपुतलियों के समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने के लिए क्या है? तो चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। कैसा वो महसूस कर रही हैं? क्या होता है उन्हें? दुख होता है कि हम धागों में बंधकर हैं, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? तो पराधीनता की जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरों के इशारों पर हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें नाचना पड़ता है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से क्या होता है? तो दुख होता है। किसको दुख होता है? कठपुतली को दुख होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों के इशारों पर क्या करना पड़ता है? नाचना पड़ता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या करती है? विद्रोह कर लेती है कि हमें इन धागों में बंधकर नहीं रहना, हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, हमें अपने पांव पर खड़े रहना है। हम अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं। उसकी बात सभी कठपुतलियों को क्या हुई? अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी कि क्या हमने पढ़ा ही पीछे, उसकी बात सभी कठपुतलियों को क्या होती है? बहुत अच्छी लगती है। सारी कठपुतलियां पहली कठपुतली की बातों का क्या करती हैं? समर्थन करती हैं कि हाँ, हम भी इन धागों में बंधे हुए बहुत दिनों से हैं, हम भी अपने पांवों पर खड़े होना चाहते हैं, हम भी पराधीनता की जिंदगी से मुक्त होकर स्वाधीनता की जिंदगी को क्या करना चाहते हैं? तो जीना चाहते हैं। स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता? हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। हर किसी को स्वतंत्रता की जिंदगी क्या है? पसंद है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, यानी कि पहली कठपुतली ने ही बोला था ना, तो पहली कठपुतली पर जब सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह अपना कदम सोच समझकर ही उठाना चाहती है कि क्या मैं स्वतंत्र हूँ
और क्या मैं सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी। इसलिए वह क्या कर रही है, सोच समझकर ही अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहती है कि हम धागों से मुक्त हो जाएं अथवा इन धागों में ही बंधकर हमारी जिंदगी अच्छी है। इसीलिए कहा गया है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेनी चाहिए और सोच समझकर किया गया कार्य हमें लाभदायक होता है और बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमें नुकसान और पछतावा के सिवा कुछ नहीं देता। आशा करती हूँ आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का यानी कि इस पाठ का, कठपुतली पाठ का प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।